2023 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। ये हमारा एक्सक्लूसिव पेड कोर्स है नीट 2023 का। लेकिन ये अपने दिमाग को ट्रिक करने का एक ट्रिक है जिससे कि आप नीट में काफी अच्छा स्कोर करो। हर 10 में से 7-8 क्वेश्चन में आपको ये टेक्निक दिखेगा। आउट ऑफ एवरी 10 क्वेश्चंस आपको 7 से 8 क्वेश्चन में दिखेगा कि ये अप्लाई हो रहा है। डेमोंस्ट्रेशन से मैं आपको लेटेस्ट पेपर्स के 2021 के 2020 के ठीक है क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के जो है आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ पीवाईक्यूज लिए हैं नीट एग्जाम के, और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा तुक्का ट्रिक्स, किस तरीके से हम लोग जुगाड़ लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम लोग डायग्राम बना करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग डायमेंशंस लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिख रहा है। इन तीनों क्वेश्चंस में हम लोग जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखने वाले हैं। ठीक है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आपको बता दूं, नीट के अंदर में अगर आपको 100-150 नंबर बढ़ाने हैं तो आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है। ये हमारे पास में जो आप अभी वीडियो देख रहे हो ये फ्री प्लेलिस्ट का पार्ट है। फ्री प्लेलिस्ट की लिंक आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्री प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे आपको फ्री प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और साथ में आप लोगों के लिए बहुत बेटर होगा अगर आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कर लो, जिससे कि आप 100-150 नंबर अपना जो है बूस्टअप कर पाओगे। ये हमारा पेड कोर्स होता है ट्रिक्स का, हर साल ये कोर्स आता है। इस साल का ब्रांड न्यू कोर्स है। 5 घंटे का एक कोर्स होगा, कम टाइम में आप सारे ट्रिक्स सीख जाओगे। एप्लीकेशंस आप देखोगे ऑफिशियल पेपर के अंदर में, किस तरीके से आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, आप गारंटी से जो है पॉजिटिव स्कोर ही लेकर के किस तरीके से आ सकते हो ये आपको दिखाया जाएगा। ठीक है ना। और सारे चीजों को कवर कर दिया जाएगा कि आपका फंडामेंटल लेवल पे सारी ट्रिक्स आपको समझ में आ जाए और किस तरीके से क्या चीजें करने हैं आपको हो जाए। और साथ में इसके साथ में आपको 3 मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिससे कि आप अपने जो भी चीजें आप सीखोगे उसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। विद सॉल्यूशंस आपको जो है ये चीज प्रोवाइड करी जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है। कम टाइम में अपने नंबर को अगर बढ़ाना है तो इससे बढ़िया कोर्स आपको शायद नहीं मिल पाएगा। ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर में, क्या हमारे पास में मैग्नेटिक इंडक्शन है। ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, राइट। तो आप क्या करो, डायमेंशंस देखो। डायमेंशंस देखो सबसे पहले आप डायमेंशंस देखो। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का डायमेंशन क्या होता है, आपने ऐसा एक्सप्रेशन देखा होगा μ0I/2R टाइप का, है ना। ऐसा एक्सप्रेशन आपने कई बार देखा होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, है ना। तो इसका जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, μ0I/d के बराबर होता है। यस और नो। अब अगर आप देखोगे, या फिर μ0I/r के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे r के फॉर्मेट में दिया हुआ है। अब जो I होता है ना वो Q/T होता है ना। I जो होता है वो Q/T होता है, और जो T होता है वो 1 फ्रीक्वेंसी होता है। तो हमको क्या चाहिए, μ0QF/r। हमको ये चाहिए μ0QF/r। वो अपन को कहां मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है, देखो, और कहीं नहीं मिल रहा। हाँ, ऑप्शन डी में भी मिल रहा है ना, डी में भी मिल रहा है। लेकिन ये एलिमिनेट हो गया और ये एलिमिनेट हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रहा है ना। देखो समझो, μ0I/r ये डायमेंशन था मैग्नेटिक फील्ड का। I होता है Q/T और T होता है 1 फ्रीक्वेंसी। तो μ0QF/r अपन को इन दोनों ऑप्शन में मिल रहा है। तो 2 ऑप्शन हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, क्योंकि उनका जो डायमेंशंस है वही गलत है। क्या आपको बात समझ में आ रही है। बाकी 2 में से आप फिर तुक्का लगा सकते हो। ठीक है ना, 2 में से आप तुक्का लगा सकते हो यहाँ पे, राइट। तो हमने क्या करा, अपने प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दिया। आप लोग क्या करते हो, अंधा तुक्का लगाते हो। अंधा तुक्का मत लगाओ, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फिर आप तुक्का लगाओ। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या था देख लेना, शायद से इसका करेक्ट आंसर ए है। मैंने चेक नहीं किया, चेक करके आप लोग जो है देख लेना। अब जैसे यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड। हम लोग डायग्राम बना के कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, राइट। सो 45 डिग्री में एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है। ठीक है भाई। अब क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा इस तरीके से, है ना। अब बोल रहा है एलिवेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यहां पर है, ये मान लो हाईएस्ट पॉइंट है। ये जो एलिवेशन होगी ये एंगल अपन को पूछा है। ठीक है ना, समझ जाओ बात को। पहले क्या है, ऐसे फेंका गया था, अब ये क्या होगा, ऐसे 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 होगा। तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका जो एलिवेशन है थीटा, ये अपन को पूछा है। तो ऑब्वियस सी बात है थीटा विल बी लेस देन अल्फा, वेयर अल्फा इज द इनिशियल एंगल जिससे फेंका गया है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, मतलब कि थीटा विल बी लेस देन 45 डिग्री फॉर श्योर, राइट। देख के समझ आ रहा है ना यार। अगर ऐसे 45 से फेंका है और ऐसे प्रोजेक्टाइल हो रहा है तो ये जो एंगल बनेगी ये 45 से छोटी होगी। सिंपल सी बात है, अगर ये टोटल 45 है तो, राइट।
सो आपका जो आंसर आएगा वो tan इनवर्स 1 से छोटा आना चाहिए, क्योंकि tan इनवर्स 145 होता है, राइट। तो 60 डिग्री तो आंसर नहीं होगा, 45 डिग्री भी आंसर नहीं होगा, अपन को 45 से कम वैल्यू चाहिए, है ना। अब 45 से कम वैल्यू चाहिए अपन को, तो अपन को tan इनवर्स 1 से छोटा चाहिए, तो आपका आंसर बी या फिर सी में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही 1 से छोटे हैं। √3/2 भी 1 से छोटा है, 1/2 भी 1 से छोटा है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन 60 डिग्री और 45 डिग्री हमने एलिमिनेट कर दिया। बहुत नेक्स्ट लेवल जुगाड़ था। सिर्फ आपने डायग्राम बनाया। क्या किया आपने सिर्फ डायग्राम बनाया। आपने डायग्राम बना के क्या करा, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। तो कई बार ऐसे डायग्राम बना के जो है आप क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करना सीख सकते हो, नीट के क्वेश्चंस के अंदर में, राइट। इन दोनों में से आप तुक्का लगाओ। करेक्ट आंसर शायद से इसका बी है, मैंने चेक नहीं किया है, शायद से इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में बी दिया है, ठीक है। जब आप दो ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का लगाते हो तो आप अपनी प्रोबेबिलिटी को 1/2 कर लेते हो। ऐसे सिचुएशंस में आपको तुक्का लगाना चाहिए, क्योंकि सही होने के +4 मिलेंगे आपको, माइनस होने के सिर्फ 1 नंबर जाएंगे, राइट। ओके, अब आ जाओ आप यहाँ पे। तो यहाँ पर अपन को क्या दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC ऑफ साइड्स BC एंड AC एज 2A। ये है अपन का 2A, ठीक है, और ये है अपन का 2A। ये इस तरीके से ट्राइंगल है, ये और ये हमारे क्या है, इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है ना। ये दोनों हमारे क्या इक्वल है, 2A के बराबर। अब एक सिंपल सी चीज समझो, वर्क डन पूछा है टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम D to E। भाई D से E में लेके जाओगे तो कोई डिफरेंस तो होगा ही नहीं ना, समझ रहे हो। D में जैसा था E में भी तो वही सिचुएशन है ना। मतलब कि मान लो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मैं यहां से यहां लेके चला गया, क्या डिफरेंस हो गया भाई, है ना। आप इसको अगर घुमा लो तो यही तो बनेगा। मतलब आप 3D में इमेजिन करो, आपके पास में ये ट्राइंगल है, ठीक है। आप इसको रोटेट कर दो, ठीक है, तो ये पोजीशन ये बन जाएगा, और रोटेट करोगे फिर से ये यहां आ जाएगा। समझ रहे हो आप बात को। मान लो मैं इसको ऐसे एक्सेस के अबाउट घुमाऊं, ऐसे, समझ रहे हो आप बात को, तो ये वाला पोजीशन यहां आ जाएगा, फिर और घुमाओगे वापस यहां आ जाएगा, और घुमाओगे वापस यहां आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, घुमक्कड़ घूमता चला जाएगा। तो ये पोजीशन ये है, ये पोजीशन ये है, मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों पोजीशन में कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं आएगा। जो चार्ज के अरेंजमेंट्स है ना वो सेम है, चाहे आप यहां से देखो तो चार्ज का अरेंजमेंट सेम आएगा मैग्नीट्यूड में, यहां से देखो तो चार्ज का अरेंजमेंट सेम आएगा मैग्नीट्यूड से। इसीलिए क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 0। तो सिर्फ डायग्राम बना के हमने यहाँ पर जो उड़ा दिया। क्या आपको बात समझ में आ रहा है। बाकी आप यहाँ पे डायमेंशंस भी देख सकते थे, डायमेंशन से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता आपका, है ना। डायमेंशन देखो आपका k Q²/R, ये होता है ना हमारा पोटेंशियल का, ठीक है ना, ठीक है ना। वर्क डन चाहिए हमको। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स क्या होता है, k Q²/R²। एक R अगर मेरा यहां चले जाए तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू R, मेरा KQ²/R का डायमेंशन आना चाहिए। KQ²/R का डायमेंशन यहां है, और 0 तो ऑब्वियसली 0 है, लेकिन यहां पे नहीं है, तो ये ऑप्शन अपन का एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे E भी दिया है, Q भी दिया है, Q भी दिया है, ठीक है ना। तो टेक्निकली ये हमारा सही नहीं लग रहा डायमेंशन वाइज, ये दोनों हमारे फील आ रहे डायमेंशन में, और आंसर यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि हमने डायग्राम से फील कर लिया इस चीज को कि भाई दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे एक्सेस के अबाउट घुमाऊं, ठीक है, तो ये पॉइंट कभी यहां आ जाएगा, कभी ये पॉइंट यहां आ जाएगा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल निकालेंगे ना तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम पोटेंशियल आएगा। तो वर्क डन हमारे पास में क्या हो जाएगा, Q∇V, और अगर ∇V 0 है तो हमारे पास में वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हो आप बात को। तो इस तरीके से तुक्का ट्रिक्स ना फिजिक्स में बहुत काम आएंगे, नीट के अंदर में बहुत काम आएंगे। आप लोग एनरोल कर सकते हैं एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में, अगर आप लोगों को 100-150 नंबर कम टाइम में बढ़ाने हैं तो लिंक आपको इसका जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। काफी सारे बच्चे एंड मोमेंट में जो है तुक्का ट्रिक्स खोजते हैं, और इस चैनल पे आपको जो है जेन्युइन तुक्का ट्रिक्स मिलेगा। फ्री प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप बाकी एपिसोड जो है देख सकते हो। क्लियर है, बाकी तो बस यही बात है। हेलो फ्रेंड्स, सबको स्वागत है हमारे नीट 2023 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। यह हमारा एक्सक्लूसिव पेड कोर्स है नीट 2023 का।